विश्वास करिए और विश्वास ही शिव है। दुनिया में केवल एक ही है, पार्वती। कथा कह रही है भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में आनंद में विराजमान बैठे। आज पीछे से माता पार्वती जी ने कहा भगवान शिव के नेत्रों को बंद करा। जैसे ही भगवान शंकर के नेत्र पार्वती जी ने बंद किए, बंद करते से भगवान शंकर के नयन से अश्रु अश्रु से एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम है अंधकश। क्या नाम है? अंधकश। बालक प्रकट, नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ। एक बात ध्यान दीजिए, जो नेत्र खुले में आकर कुछ मांग कर अगर ले भी जाता है तो उसमें कुछ श्रेष्ठता दिखती है, और नेत्र बंद करने के बाद में यदि कोई घर में आकर कुछ लेकर जाता है तो वो चोर ही कहेगा। समझा कि मैंने चोर नहीं। अंधकासुर प्रकट तो हो गया, अंधकासुर ने जन्म तो ले लिया, अंधकासुर प्रकटा तो है, जन्म तो लिया है उसने। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तूने इसको गोदी में क्यों उठाया? पार्वती जी कहती है ये आपके द्वारा प्रकट हुआ आपका पुत्र है। भगवान बुद्ध बाबा भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं ये मेरे सम्मुख में प्रकट नहीं हुआ, नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी प्रधानता नहीं रहेगी, ये मेरा पुत्र मान्य नहीं होगा। ये मेरे पुत्र की गिनती में नहीं आ सकता। पार्वती इसको उठाओ समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी बोली प्रभु कैसी बात करते हो, समुद्र में फेंक दो? आपके पुत्र को, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पुत्र है, मैं इसको नहीं फेंक सकती। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती हमारी आज्ञा का पालन कीजिए, फेंक दीजिए। पार्वती ने बालक को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने उसका पालन करा और ब्रह्मा जी के द्वारा जब वराह भगवान की उत्पत्ति हुई तब हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए और अंधकासुर अकेला पड़ गया। तब उसने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी का तप कर, ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से मांगा ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगिए क्या चाहिए? ब्रह्मदेव वर ऐसा दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर को उसके पिता ने हिरण्याक्ष ने कहा था ना तो तेरी कोई माँ है ना तेरा कोई बाप। तेरे माता पिता दोनों नहीं, तुझे किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, तेरा पालन किसी ने नहीं किया, केवल मैंने पाला, और मैं भी तेरा पिता नहीं हूँ, केवल मेरे पास में तू आया था उसके लिए तेरा तो मालूम है कि कोई मेरे माता पिता है ही नहीं। तो ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो अंधकासुर ने जो उपद्रव मचाया, ऐसा उपद्रव मचाया चारों तरफ हाहाकार मच गई। और आज अंधकासुर ने कहा हे दूतों गणों जाओ, जो सबसे सुंदर कन्या हो उसको ढूंढ कराओ, अब मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा। इतने में किसी ने कहा कि जो सबसे सुंदर कन्या थी वो तो स्वयं भोलेनाथ लेकर चले, क्योंकि पूरी 33 करोड़ देवताओं में सबसे सुंदर अगर कोई माँ है जगत जननी जगदम्बा, अति सुंदर गौरी उसके बराबर
उस जगतजननी को। अच्छा वो इतनी सुंदर है ना, परंतु उसको तो शंकर लेगा, वो शंकर जी की अर्धांगिनी है। अंधकासुर कहता है शंकर की अर्धांगिनी, अरे वो भूत भावन भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, शमशान में रहने वाला, क्या पत्नी को रखेगा? उसके पास में नहीं रह सकती, क्योंकि वह हिमालय की कन्या है। उसको मिलेगा। माता को आज गलत दृष्टि से देख रहा है, उनको भी देखा नहीं कि माँ का स्वरूप। फिर निवेदन करूंगा, बहू और सास, बहू चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करवा ले तो भी सास की ओर नहीं कर सकती, क्योंकि सास पार्लर नहीं जाती है तो भी कहीं जाना होता है, बहू को 4 घंटे तैयार होने में लगते हैं और सास 15 मिनट में ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंगा फेर के पटला पटली चालू के साड़ी खोस के और जो बाहर निकलती है तो बहू की भी जान जल जाती है, डोकरी के देख तो सही है। ओल्ड इज गोल्ड। अंतर है दोनों में, सास और बहू में। बहू पार्लर के ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती है और सास सत्संग के ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती है। वो ऊपर का श्रृंगार करती है, ये भीतर का श्रृंगार है। हरदोई नगर में हम जहाँ से चले थे, वो हनुमान जी का मंदिर है, राम जी लखनऊ जाते थे, बालाजी बीच में 28 ब्यूटी पार्लर है। फ्री थे, गाड़ी में बैठे थे, क्या कर जब भाई सब पूछ रहे तुमने गिन लिया, अरे फ्री बैठे गाड़ी में और गाड़ी वाला भी आराम से चला रहा था। वहाँ बालाजी के मंदिर तक तो अच्छी चलाई उन्हें, उनके बाद तो आराम से चलाई। तो हमने कहा फ्री बैठे जरा गिन ले पार्लर, तो कांच के इधर से उधर से सब पार्लर 28 ब्यूटी पार्लर। हमने कहा चलो कम से कम एक पार्लर अपना भी चलेगा। 2900 28 वो और एक ये, बस अंतर इतना है, एक पार्लर वो जिसमें बाहर का श्रृंगार होता है, लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीझ जाता है, और एक पार्लर शिव महापुराण का कथा का पंडाल जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये वो पार्लर आत्म तृप्ति के लिए, आत्म श्रृंगार के लिए, आत्मा की शुद्धता ये पार्लर। दिल्ली से आए हुए श्री मोहन जी भी विराजमान भैया जी, वहाँ एक जजमान का फोन आ गया, गुरु जी कहाँ हो? हमने कहा गुलबर्गा में। क्या कर रहे हो? अब गुरु जी क्या करेगा, कथई बात में है। अब वो क्या कर रहे हो? हमने कहा पोलियो की दवाई पिला रहे हो। गुरु जी आजकल तुम क्या हॉस्पिटल का भी ठेका लेने लगे? हमने कहा ये ठेका तुम्हारा पुराना है। बस अंतर इतना है, एक पोलियो की दवाई बाहर पिलाई जाती है, एक पोलियो की दवाई अंदर पिलाई जाती है। उस पोलियो की दवाई के लिए अलाउंस होता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पिएगा तो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। और हम भी तो वही कह रहे हैं, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माँ के गर्भ में पड़ा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और जिंदगी में अगर एक बार शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो संस्कारों से विकलांग हो जाओगे। इसलिए आओ और पोलियो की दवाई पीकर फिर जाओ। देखो पोलियो की दवाई जिसने एक बार पी ली वो मस्त हो, सीधी बात लिखी, शास्त्र कह रहा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, राजा राहुगण को ज्ञान दे रहा था जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, जड़ मतलब मूर्ख। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, मीरा भई रे पागल,
रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनको लोगों ने पागल कहा क्योंकि प्रवचन देते देते भजिया खाने भाग जाते। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु, लोग उनको पागल कहते हैं। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा। राष्ट्र के जितने संत हुए, भारत की भूमि पर जितने भी साधु सन्यासी तपस्वी संत जो प्रगटे हैं, जिन्होंने तप किया, साधना करी, आराधना करी, लोगों ने उनको पागल कहा। लोग पागल, कथा बांचने वाला पागल, कथा करवाने वाला पागल, कथा सुनने वाला भी पागल। समझदार तो वो है जो कथा में नहीं आ, और अपन सब ईमानदारी से बोलना। जी जी, घर में दो बहुएं होती है, एक समझदार होती है, एक पागल। बहुत अच्छे से समझना, ये समझ में आ गया पूरी कथा आज की समझ में आ गई, समझ, ठीक है। एक बहू होती है समझदार, एक बहू होती है पागल। जो समझदार बहू होती है ना, पूरी शादी में काम करती रहती है, मामा जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं, काकी जी आई कि नहीं, चाचा जी ने रोटी खाई कि नहीं, नाना जी आई कि नहीं आए, माता पूजन की तैयारी हुई कि नहीं हुई, महिला संगीत की तैयारी, अंगूठी का रखी, सामान का रखा, वो पूरी तैयारी में रखी रहती है। उसको एक मिनट फुर्सत नहीं मिलती कि वो मेहंदी मंडवा ले, या कहीं पार्लर में जाकर तैयार हो जाए, या बफेट में भोजन कर ले। कौन? जम के बोलो, जो समझदार है, जो होशियार है। और एक बहू होती है पागल, मासी सांस भी कह देती है तेरी बहू को मेहंदी मेहंदी मंडा के सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके बफेट में सबसे पहले माल निपटा, सबसे पहले तो सांस भी कह देती है मैं छोटी बहू में तो अक्ल नहीं है। और ईमानदारी से बोलो, समझदार हो जाओ, कितने भी हो जाओ, पर जायदाद का हिस्सा तो बराबर का ही मिलेगा, चाहे पागल बनो चाहे समझदार। तो जो समझदार बने जिंदगी भर तो ताला कुंची लगाती, फिर चाहे चाचा चाची को रोटी खिलाती, फिर काका काकी को पूछती, फिर पर सबसे सुंदर सबसे आनंद में अगर कोई है तो वो पागल है। पेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के बच्चा 1 घंटे तक तो पेंसिल लेके खड़ी रहे, डब्बा बनाए, फिर उसमें कलर भरे, उसके बाद तैयार हो के पहुंच जाए। और लोग के तो पागल, और जितने पागल वो अलमस्त, जो समझदार है बेचारे जी। निवेदन है, समझदार नहीं बनना अपन।